VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। रीवा जिले में भी पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है, जिससे लोग घरों से बाहर ना निकले। रीवा डिवीजन के आईजी चंचल शेखर ने मीडिया के माध्यम से लोगों को घरों में रहने का संदेश दिया है। पुलिस कर्मचारियों को असामाजिक तत्वों के ऊपर सख्ती से पेश आने की छूट दी गई है। जो भी अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शहर भ्रमण में जरूरतमंद और गरीब तबके के लोगों के लिए भोजन वितरण भी किया गया। कोरोना की मार से पूरा देश जूझ रहा है। पुलिस प्रशासन भी लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दे रहा है। आईजी चंचल शेखर ने आज शहर की जनता को घरों में रहने का संदेश दिया, जिससे उनका और उनके परिवारों की सुरक्षा हो सके। आईजी चंचल शेखर ने बताया कि जहां भी मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी की जा रही है, उसके लिए हमने अलग से टीम बनाई गई है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। आईजी ने यह भी कहा कि पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी कोरोना किट मुहैया कराई गई है। डीजीपी विवेक जौहरी ने भी संदेश जारी कर प्रदेश की जनता को चेताया है। शहर भ्रमण में निकले आईजी चंचल शेखर ने जरूरतमंद और गरीब लोगों को भोजन के पैकेट बांटे। जहां पर आईजी भोजन बांट रहे थे, वहां कुछ देर में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शहर में बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका काम बंद है और इसके कारण वह भोजन के लिए परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कई जगह बड़ी मात्रा में मास्क जब्त भी किए गए हैं। अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो आप मुझे बताइए। मैं अभी तत्काल जो है हमारी टीम शहर में घूम रही है, हम उस पर ये करेंगे। और अगर कहीं ज़्यादा रेट की भी आपको सूचना है तो वो भी बताइए। मैं किसी को अभी खरीदने के लिए अपने कार्यालय से या अपने टीम से भेजता हूँ। अगर वो ज़्यादा पैसे अगर लेते हैं तो हम उसी समय उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, क्षेत्र की जनता के लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे अभी कि वो कैसे बिहेव करें, कैसे घर में रुकें? देखिए, बहुत अलग अलग अधिकारियों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय डीजीपी द्वारा हर तरफ से क्षेत्र की जनता के लिए संदेश दिए जा रहे हैं। और मुझे इस बात को जानकर बहुत खुशी है कि यह सभी संदेश लोगों तक 100% पहुंच रहा है। इसीलिए ये पुलिस के कारण, प्रशासन के कारण ये जो बंदी आपको दिख रही है, ये हमारे प्रयास से बंदी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास जनता का है। उनके कारण ये बंदी सक्सेसफुल है, ये लॉकडाउन सक्सेसफुल है। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज नहीं है। अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो वो या तो उसके बॉडी की इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरोधक क्षमता है, या तो वो लड़ेगी या तो फिर कोई नहीं लड़ पाएगा। तो इसलिए इसका बचाव है कि आप जो बाकी समय के जीवन में सबसे मिलते थे, सब जगह जाते थे, इनको रोक करके अपने घर के साथ रहें। ये आप संतुष्ट कर लें कि आपके घर में किसी को नहीं है। अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता है, कोई टेस्ट की आवश्यकता है, तो सीएमओ साहब का नंबर है, डॉक्टर श्रीवास्तव का नंबर है, डॉक्टर मिश्रा का नंबर है। ये फिर से मैं आज सर्कुलेट करा दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। इन नंबरों पे कॉल करें, एम्बुलेंस आपके पास जाएगी, आपको लेकर आएगी, आपका टेस्ट करवाएगी। किसी प्रकार की आपको अगर शंका लगती है, डरे नहीं। इसमें सिर्फ अपना बचाव करें, यही आपको सुरक्षित रखेगा। डर की कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी को किसी प्रकार की कहीं भी किसी परिस्थिति में डर लग रहा है तो निकट के थाने में और अपने सीएसपी, एसडीओपी, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी, इनको आप फ़ोन करेंगे, सर हमें सर इस कारण से डर लग रहा है। हमारे 24 घंटे फ़ोन खुले हुए हैं। 1 घंटे में मैं फ़ोन उठाता हूँ, 1 घंटे में आपका फ़ोन उठाऊँगा। और किसी तरह की समस्या हो तो आप मुझे काइंडली बताएं। पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन में लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पर पूरी जिम्मेदारी है। ऐसे में पुलिस कर्मियों के भी स्वास्थ्य की सुरक्षा का सवाल उठता है, जिसे देखते हुए रीवा जिले में हर चेकिंग पॉइंट में तैनात पुलिस कर्मियों को कोरोना किट दी गई, जिससे वह अपना बचाव कर सके। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की प्रदेश में संख्या 29 पहुंच चुकी है। इस हालत में रीवा पुलिस बल सख्त है।
रीवा के चेकिंग पॉइंट में तैनात पुलिस कर्मियों को कोरोना किट प्रदान की गई है और उचित मात्रा में साबुन, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी आबिद खान ने बताया कि हमने पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोरोना किट प्रोवाइड कराया है, जिससे वह सुरक्षित रहे और सभी पुलिस कर्मियों को रोज ड्रेस साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी आबिद खान ने यह भी कहा है कि कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। जो भी ऐसा करते पाए जाते हैं उन्हें समझाइश दी जाती है। घर में रहने में ही सभी का बचाव है, इसलिए कोशिश करें कि घर पर ही रहें। रीवा ज़िले में जितने भी हमारे पुलिसकर्मी चेकिंग पॉइंट्स पे लगे हैं, जिनका एक्सपोजर हो रहा है लोगों के साथ, उसमें सभी चेकिंग पॉइंट्स पे हम लोगों ने आज से पानी की सुविधा और साबुन की सुविधा रखी है, ताकि वो नियमित समय पे हाथ वगैरह धोते रहें। सैनिटाइज़र्स उपलब्ध हैं तो वो भी हैं, दोनों पानी साबुन भी उपलब्ध किया गया है, वहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। साथ में हम लोग ने हर चेकिंग पॉइंट पे एक हमारे आरक्षक को जो पीपीई किट होता है, बेसिकली जो ग्लव आपका गाउन होता है, उसमें पैर में आप पहनते हैं, प्लास्टिक का कवर होता है, शूज़ के लिए सर पे पहनते हैं, इस तरह का एक किट रखा है, हाथ में ग्लव्स है। वो इस स्थिति में किसी अगर बंदे के साथ, किसी सिटीज़न के साथ, नागरिक को अगर हमें पास से टच करना है, चेक करना है, छूना है कुछ उसको, तो उस स्थिति में उसको हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे कि वो व्यक्ति जो इस तरह की किट में है वो वहाँ पे जाए और उससे क्लोज़ कांटेक्ट करे। बाकी सब लोग थोड़ा दूर से ही बातचीत करके जो व्यवस्था जमा रहे हैं वो जमाएंगे। इसके अलावा क्योंकि पुलिस की लगातार ड्यूटी लग रही है, राउंड द क्लॉक वो रोटेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और मौसम भी कभी बहुत गर्म और कभी बहुत ठंडा हो रहा है, जिसके कारण बीमार होने की संभावना है। इसलिए उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम लोगों ने उनको आयुर्वेद की कुछ मेडिकेशंस हैं, गोलियां हैं, पाउडर है, वो भी उनको हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं कि वो खाएं उसको, ताकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी ठीक रहे, ताकि वो बीमार ना पड़ें। और इस तरह से जो हम लोग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो स्पॉट पे जो लोग फील्ड में हैं वो अपनी वर्दी को रोज़ बदलें और उसको रोज़ उसकी धुलाई करें। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि एक इसकी व्यवस्था बनाई जाए कि थानावार एक हम लोग किसी धोबी को एंगेज करके उनको कपड़ों को धुलने की और उनको बेसिकली डीसैनिटाइज़ करने की, एक तरीके से कहें तो, व्यवस्था की जाए, ताकि लोग रोज़ साफ़ कपड़े पहने और पुलिस खुद जो है वो उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह से वो ना करे। मास्क जो है सभी लोकेशंस पे हम लोग ने प्रोवाइड कर दिए हैं, सभी पुलिस वालों को वहाँ एक मास्क दे दिए गए हैं। चेकिंग पॉइंट्स पे उनको ब्रीफिंग है कि वो मास्क पहनेंगे और बिल्कुल जो SOP है उस हिसाब से करेंगे। कोई भी वहाँ पे क्लटरिंग नहीं करेगा, यानी अगल बगल में चिपक के नहीं खड़ा होगा, चिपक के नहीं बैठेगा। दूर दूर जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है वो चेकिंग पॉइंट्स पे भी मेंटेन होगी। ये पूरी ब्रीफिंग करके हम लोग ने पुलिस की सुरक्षा, पुलिसकर्मियों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा परेशानी गरीब मजदूरों को हो रही है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन गरीब मजदूरों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी एवं माय प्राइड संगठन द्वारा 10,000 पैकेट की व्यवस्था की गई है, जिसमें आटा, दाल और चावल सहित अन्य खाद्य सामग्री मुहैया कराई गई है, जिसमें गरीबों को 20 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था बन पाएगी। साथ ही साथ रीवा रियासत के महाराज पुष्पराज सिंह ने भी 500 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। कोरोना से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता गरीबों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दिए गए खाद्य सामग्री का रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे ने जायजा लिया। यह पैकेट उन लोगों के लिए है और उन तक पहुंचाई जाएगी जो मजदूर हैं, जो काम पर जाते हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण उनका काम बंद है। इस पैकेट में आटा, दाल, चावल, तेल, मसाला सहित अन्य खाने की सामग्री तय की गई है, जो गरीबों तक पहुंचाई जाएगी। महाराज पुष्पराज सिंह ने बताया कि हमने आज 500 पैकेट भोजन गरीब लोगों के लिए दिया है और आगे भी देते रहेंगे, जिससे लॉकडाउन के चलते लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। लगभग 4 से 5 दिन हम लोग लगातार ये पैकेट्स एक छोटे से प्रयास के रूप में यहाँ पर और अन्य जगहों पर भी वितरित करेंगे। ये प्रयास में मैंने श्रद्धेय उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे परिवार के सतपाल महाराज जी से निवेदन करा। उन्होंने सहर्ष इस पर मंजूरी दी कि उनका भी नाम इसमें रखा जाए। मैंने हमारे परिवार के सदस्य और इंडिया टुडे के आदरणीय उदय मोहरकर जी से भी निवेदन करा। उन्होंने भी सहर्ष अपनी हामी भरी और आज हम लोग तीनों लोग मिलाकर लगभग 500 पैकेट यहाँ पर दे रहे हैं। इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से बात करी और मैं उनका आभारी हूँ, जिनके त्वरित पहल से ये कार्य संपन्न हो रहा है। कलेक्टर रीवा और
यहाँ की एसडीएम के माध्यम से। मैं कमिश्नर साहब का भी आभारी हूँ, जिनकी त्वरित पहल से ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। कलेक्टर और एसडीएम का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जैसे आज आदरणीय सतपाल महाराज जी के और उदय मोहरकर जी के माध्यम से हम इन पैकेज को वितरित यहाँ कर रहे हैं, हमारे महाराजा मार्तन सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये कार्य संपन्न हो रहा है। उसी प्रकार से कल जो हमारा भारत में सबसे बड़ा डांस शो है, डांस विंध्या डांस, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर पैकेज वितरण करेंगे। लगभग इससे ज़्यादा होंगे और जिसमें लगभग भारत के 1 लाख डांसर्स कहीं ना कहीं से सम्मिलित होकर कंट्रीब्यूशन देंगे अपना। आज हमारी टीम उनसे पहल कर रही है, उनसे सबसे बात करने लगी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार के जो हमारे बड़े भाई तुल और मित्र प्रहलाद पटेल जी, उनको भी हम इसमें लाइव करें और कोशिश करें कि उनका भी आशीर्वाद इसमें प्राप्त करें। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये एक सही पहल देश को बचाने के लिए, देश को स्वस्थ रखने के लिए ली है और जिसका यहाँ बहुत अच्छी तरीके से अमल हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। हम लोग एनजीओज जो हैं, गैर सरकारी संस्था, उसमें जुटकर उनका साथ दे रहे हैं और मैं आपका सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, मीडिया का भी। पूरी दुनिया त्रस्त है उससे। सबसे ज़्यादा लोग दुकानों के अभाव में, अनाज की दुकानों के अभाव में या दूर दराज से जो लोग आए हैं पैसों के अभाव में, उनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो रीवा माई प्राइड और यहाँ के सभी जो सामाजिक संगठन हैं, रेड क्रॉस और सब ने मिलकर ऐसी योजना बनाई कि ऐसे भूखे लोगों के लिए कहीं भी किसी भी तरह से किसी को भूख से परेशान नहीं होना पड़े। तो 10,000 पैकेट की व्यवस्था, जिसमें एक पैकेट में 20 दिन के भोजन की व्यवस्था है। लगभग एक परिवार के लिए 20 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था है। उसके 500 पैकेट अभी हमारे पास आए हैं, जिसका भी कलेक्टर साहब को लोकार्पित किया गया है और रेड क्रॉस के माध्यम से भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। किन किन एरियो में करा जाएगा, कब से? ये शहर के लगभग जो स्लम एरियाज़ हैं, दिहाड़ी मजदूर, गरीब बस्ती के लोग और ऐसे लोग जो बाहर से भी आए हैं, किन्हीं कारणों से जा नहीं पाए हैं, उनको चिन्हित किया गया है। एक हमारी सरकारी एजेंसी के माध्यम से उनको चिन्हित किया गया है और उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट के माध्यम से, प्रशासकीय जो अमला है उसके माध्यम से, जिससे एक व्यक्ति के पास दोहरीकरण नहीं हो जाए, एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो कि वही सामान उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाए और दूसरा ज़रूरतमंद व्यक्ति रह जाए। तो ये प्रयत्न है कि लगभग सभी वो लोग जो ज़रूरतमंद है उन तक ये सामान पहुंचे। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इटौरा बाईपास के पास युवक की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि रास्ते में किसी वाहन से टकराकर युवक की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पीएम के लिए भेज दिया है और पुलिस युवक की मृत्यु के कारणों का पता लगा रही है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जो भिक्षा करके अपना पेट भरता था। सड़क के किनारे उसे किसी वाहन से टक्कर लग गई होगी और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आपको बता दें, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के रहने खाने के लिए जिले में कोई भी स्थान नहीं है जहां वह अपना जीवन यापन कर सके। हाँ, थाने से जो जानकारी ली गई उसमें पता लगा है कि एक व्यक्ति था जिसकी पहचान कर ली गई। वो विक्षिप्त टाइप का व्यक्ति था और इसी तरह से मांग के खाता रहता था वहाँ। संभवतः वो हाईवे पे कहीं रहा हुआ, वो किसी वाहन से उसकी टक्कर लगी जिससे वो ठोकर खा के नीचे आ गया है। इस संबंध में उसकी अभी जो चोटें हैं वो देख के प्रथम दृष्टया यही पाया जा रहा है और उसका पीएम करा के आगे की कार्रवाई करा के जैसे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में लॉकडाउन को 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी शहर भर में मनचले घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस की समझाइश के बाद भी शहर में लोग बेफजूल में निकलकर अपनी जान पर खतरा मोल ले रहे हैं। आज प्रकाश चौराहा में रीवा पुलिस ने बैरियर लगाकर फिजूल में आने जाने वाले लोगों को मुर्गा बनाकर बाहर न निकलने की सीख दी।
पुलिस ने सजा के तौर पर आने जाने वाले लोगों को मुर्गा बनाया रखा और उन्हें दोबारा बाहर न निकलने के लिए कहा। इसके साथ ही रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने शहर भर में भ्रमण करते हुए गरीब तबके के लोगों को भोजन वितरित किया। पुलिस द्वारा लगातार मजदूर वर्ग और गरीब तबके के लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है ताकि वह भोजन की तलाश में इधर उधर न भटके। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए जिले के कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने पूरे शहडोल जिले में धारा 144 लागू की है। पूरा शहडोल जिला इस महामारी से बचने के लिए शहडोल को लॉकडाउन कर दिया गया है और जिला वासियों को इस महामारी से बचने के लिए जनता को प्रशासन जागरूक कर रही है। नया मामला शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार की ग्राम पंचायत बकहू का है, जहां पर आज सुबह कई महिलाएं ग्राम पंचायत में पहुंची और फ्री राशन लेने के लिए शोर मचाने लगी। जानकारी लगते ही मौके पर पंचायत के पुलिसकर्मी पहुंचे। पंचायत कर्मी ने महिलाओं से भीड़ की जानकारी ली। महिलाओं का कहना था कि हमें राशन चाहिए जो शासन ने फ्री देने की घोषणा की है, पर पंचायत कर्मी के पास कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया था कि वह उन महिलाओं को राशन दिला सके। शासन के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि सभी गरीब वर्ग के लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा, पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया। पंचायत में महिलाओं की भीड़ देखते हुए पंचायत कर्मी ने पुलिस प्रशासन की मदद ली। जानकारी लगते ही थाना अमलाई के सब इंस्पेक्टर विकास सिंह अपने दलबल के साथ ग्राम पंचायत बकहू पहुंचे और महिलाओं को समझाया। रोज कमाने और खाने वाले गरीबों को इस लॉकडाउन में बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। सभी महिलाएं रोज कमाने रोज खाने वालों की श्रेणी में आती हैं और प्रशासन से अनाज दिलाने की गुहार लगा रही थी, पर उन्हें अनाज नहीं मिला। सब इंस्पेक्टर विकास सिंह के समझाने पर महिलाओं ने बात मानते हुए घर वापसी की। इन सभी महिलाओं का नाम व पता लिखवाया गया है और समाज सेवी व स्थानीय लोगों के द्वारा इनके घर पर राशन पहुंचाने की बात कही गई है। मौके पर कोटेदार सहित पुलिस बल व पंचायत कर्मी मौजूद रहे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कुछ लेडीजों ने भीड़ लगा के रखा था और वो अनाज चिल्ला रही थी, जिसमें पुलिस प्रशासन को आना पड़ा। क्या था मामला सर, थोड़ा बताएं। आज ये ग्राम पंचायत बकहू में ये रावल मार्केट की कुछ जो डेली वेजेस में काम करने वाली महिलाएं इकट्ठा हो गई थी। कल जो समाचारों में चला कि गरीबों को फ्री अनाज मिल रहा है, तो उनके मन में ऐसी उसी अफवाह में कि वो अनाज हमको जो है ग्राम पंचायत से प्राप्त हो जाएगा। इस कारण लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गई थी और इस बात को उनको बताया गया कि इकट्ठा नहीं होना है और अभी शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर ऐसी कोई योजना आएगी तो तत्काल उनको सूचित किया जाएगा। साथ ही जो अभी कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन है और उसमें यदि कोई समस्या है तो उनके जो टोल फ्री नंबर्स वगैरह हैं वो नंबर भी उनको बताए गए। उसके बाद वो लेडीज़ लोग संतुष्ट होकर जो है अपने घरों पे चली गई हैं। साथ ही कुछ सामाजिक जो संस्थाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, जो फूड पैकेट वगैरह बांट रही हैं, उनसे संपर्क करके हम लोगों ने उनको भोजन की व्यवस्था का जो है अभी आकस्मिक रूप से उनके लिए किया है। शहडोल जिले के सब जेल बुढ़ार में बंदियों को वर्तमान में कोरोना वायरस के तेजी से फैल रहे संक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसमें जेल अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी बंदी को परिजनों से मुलाकात न करने दे। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किए जाने से जेल मुख्यालय द्वारा जारी पत्र के पालन में जेल के बंदियों को परिजनों से दूरभाष पर हफ्ते में 2 बार बात कर सकते हैं। जेल प्रबंधक के द्वारा अवकाश को छोड़कर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक परिजन अपने बंदियों से बात कर सकते हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। आपके यहाँ जेल में कैदियों से मुलाकात चालू है या नहीं है अभी सर? नहीं, वर्तमान में जो कोरोना वायरस महामारी के कारण हमारे राज्य शासन और भारत सरकार द्वारा जो लॉकडाउन किया गया है और इसी में हमारे डीजी जेल द्वारा 25 अप्रैल तक बंदियों की मुलाकात पूर्णतः प्रतिबंधित की गई है और उसको विकल्प के रूप में टेलीफोन सुविधा, टेलीफोन वार्ता का विकल्प दिया गया है। तो दिनांक 27/3/2020 से सब जेल बुढ़ार में इनकमिंग टेलीफोन की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिससे बंदियों के परिजन अपने जो परिजन उनके बंद हैं बंदी लोग, उनसे 5 मिनट सप्ताह में 2 बार बात कर सकते हैं और ये वार्तालाप के लिए सुविधा सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दी जा रही है और अवकाश के दिनों में ये सुविधा बंदियों को नहीं है। एक तरफ पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं।
सरकार और मीडिया के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दूसरी ओर नौरोजाबाद में लोग इसे मजाक बनाकर रखे हुए हैं। पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सरकार और मीडिया के द्वारा लोगों को संदेश दिया जा रहा है। दूसरी तरफ नौरोजाबाद में लोगों द्वारा इसे मजाक में लिया जा रहा है। नौरोजाबाद की मंडी और नगर में ये माहौल बना हुआ है। उमरिया जिले के कलेक्टर के द्वारा दिन में 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मंडी और किराना की दुकान को खोलने के लिए अधिक टाइम मिलने से लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। लोग फिजूल में घर से झोला लेकर निकल जाते हैं, बिना मतलब के घर से निकलते हैं और घूमते नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि 12 से लेकर शाम 6 बजे तक घूमने की छूट मिल गई है। पुलिस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों द्वारा बहाना बनाया जाता है कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं, तो कोई किराना का बहाना लेकर घूमता रहता है। कुछ लोग श्रृंगार की दुकान में और पान की दुकान में किराने के सामान रख के और पान और श्रृंगार का सामान बेच रहे हैं। शासन को इस पर गंभीरता से उचित कदम उठाने की जरूरत है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.